अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली शेर और आप देख रहे हैं अली शेर टीवी चैनल। दोस्तों नंबर 1 पे बात कर लेते हैं दूध का दूध पानी का पानी होना। इस कहावत का मतलब है इंसाफ होना और ये ऐसे मौके पर बोली जाती है जब सच और झूठ अलग हो जाएं और हर किसी को इसके अच्छे या बुरे काम का बदला मिले। दोस्तों इसका किस्सा यूं है कि एक ग्वाला बड़ा बेईमान था और दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। बहुत जल्द इसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। एक रोज इसने सारी रकम एक थैली में डाली और अपने गांव की तरफ चला। गर्मी का मौसम था, पसीना चोटी से एड़ी तक बह रहा था। ग्वाले के रास्ते में एक दरिया पड़ा। इसने सोचा चलो नहा लेते हैं। रुपयों की थैली इसने एक दरख्त के नीचे रखी, थैली पर कपड़े डाल दिए और लंगोट कसकर पानी में कूद पड़ा। इस इलाके में बंदर बहुत पाए जाते थे। इत्तेफाक की बात है कि एक बंदर दरख्त पर चढ़ा ये माजा देख रहा था। ग्वाले के पानी में उतरते ही बंदर दरख्त से उतरा और रुपयों की थाली लेकर दरख्त की एक ऊंची शाख पर जा बैठा। ग्वाला पानी से निकला और बंदर को डराने लगा, लेकिन बंदर ने थैली खोली और रुपए एक एक करके हवा में उड़ाने लगा। दरख्त दरिया के किनारे से बहुत करीब था और रुपए उड़ उड़ कर पानी में गिरने लगे। ग्वाले ने रुपयों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आधे रुपए पानी में जा गिरे। रास्ता चलते लोग जो ग्वाले की बेईमानी से वाकिफ थे और ये तमाशा देखने के लिए जमा हो गए, ग्वाले की चीखों पुकार सुनकर कहने लगे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यानी ग्वाले ने जो आधे पैसे दूध में बेईमानी से शामिल किए थे वो पानी में ही मिल गए। दोस्तों नंबर 2 पे आती है नाव में खाक उड़ाना। नाव का मतलब है कश्ती। अब आप कहेंगे कि कश्ती में खाक यानी मिट्टी भला कोई कैसे उड़ा सकता है, ये तो बेतुकी बात हुई। तो जनाब इस कहावत का मतलब है बेतुका बहाना बनाना। ये कहावत ऐसे मौके पर बोली जाती है जब कोई शख्स एक नाहक बात कहे और फिर इसे सही साबित करने के लिए उल्टे सीधे बहाने तराशे या कोई किसी पर जुल्म करने के लिए बेतुकी सी दलील दे। इसका किस्सा भी सुनिए। एक कश्ती में शेर और बकरी इकट्ठे दरिया पार जा रहे थे। बकरी को देखकर शेर के मुंह में पानी भर आया। इसने सोचा किसी बहाने से इसे हड़प करना चाहिए। आखिर कोई बहाना ना मिला तो बोला ऐ नालायक, नाव में खाक क्यों उड़ा रही हो? अगर मेरी आंख में खाक चली गई तो? बकरी ने जवाब दिया नाव में भला खाक कहाँ? इस पर शेर बोला बदतमीज, जुबान चलाती है, और इसे खा गया। दोस्तों तीसरे नंबर पर है बिगी बिल्ली बन जाना। इस मुहावरे का मतलब है कमज़ोर और सीधा सादा बन जाना या डर कर चुप हो जाना। इसे यूं भी बोलते हैं बिगी बिल्ली बताना, जिसका मतलब है सुस्ती की वजह से बहाना करना, टालना, काम ना करने के लिए कोई बहाना कर देना, काम चोरी करना वगैरह। अगर कोई शख्स काम को टालने के लिए कोई बहाना करे तो कहा जा सकता है यहीं पर बैठे बैठे बिगी बिल्ली बता रहे हो। इसका किस्सा ये है कि एक साहब ने अपने नौकर से लेटे लेटे पूछा क्या बाहर बारिश हो रही है? नौकर भी चारपाई पर लेटा हुआ था। नींद आ रही हो तो किसका जी उठने को चाहता है? इसने वहीं परे परे कह दिया हाँ जी हो रही है। इन साहब ने कहा तुम अजीब आदमी हो, बाहर गए नहीं और बगैर देखे कह दिया है कि हाँ हो रही है। नौकर ने जल्दी बहाना किया अभी बिल्ली बाहर से आई थी, मैं देखा तो वो भीगी हुई थी। दोस्तों यकीनन आपको इसकी समझ आ ही गई होगी। चौथे नंबर पर जो कहावत है वो है हिसाब जूं का तू कुंभा डूबा क्यों। मतलब ये कि थोड़ा इल्म खतरनाक होता है। ये कहावत इस वक्त बोली जाती है जब कोई शख्स थोड़ा सा इल्म हासिल करके खुद को बहुत काबिल समझे और जब इस इल्म पर अमल करने बैठे तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नुकसान उठाए, मगर नुकसान की वजह इसको समझ में ना आए। इसकी कहानी ये है कि एक साहबजादे ने हिसाब का इल्म सीखना शुरू किया। एक रोज़ उस्ताद ने औसत का कायदा बताया, इन्होंने इसे रट लिया। शाम को घर गए तो घर वाले दरिया पार जाने को तैयार बैठे थे। ये हजरत भी साथ हो लिया। दरिया के किनारे पहुंचने पर घर वालों ने कश्ती तलाश करनी शुरू की। ये साहबजादे औसत का कायदा पढ़ चुके थे। जब कश्ती वालों से इन्हें मालूम हुआ कि दरिया किनारों से 2 फुट गहरा है और दरमियान में 8 फुट, तो फौरन दोनों किनारों की गहराई यानी 2 और 2 4 फुट और दरमियान की गहराई 8 फुट जमा करके कुल 12 फुट को 3 पर तकसीम कर दिया। जवाब आया औसत गहराई 4 फुट है। इस कायदे से तो दरिया की गहराई बिल्कुल कम थी, इसलिए इन्होंने खुशी खुशी घर वालों को बताया कि कश्ती का किराया बच जाएगा, बगैर कश्ती के भी दरिया पार किया जा सकता है। मैंने हिसाब लगाकर देखा है, इस दरिया की औसत गहराई 4 फुट है। ये सुनकर घर वाले दरिया पार करने को तैयार हो गए। पूरा कुंभा यानी घर वाले सामान लेकर दरिया में कूद पड़े और दरिया के बीच में पहुंचकर 8 फुट गहरे
गहरे पानी में डूबने लगे। कश्ती वालों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाया। साहबजादे पानी में शराब और किनारे पर पहुंचे तो दोबारा हिसाब जोड़ा। वही जवाब आया। परेशान होकर बोले, हिसाब दूंगा तू, कुंभा डूबा क्यों। दोस्तों नंबर 5 पे बात कर लेते हैं टेढ़ी खीर होना की, यानी मुश्किल काम है। यह कहावत ऐसे वक्त बोलते हैं जब कोई टेढ़ा और बहुत मुश्किल काम सर आन पड़े। इसका किस्सा ये है कि एक शख्स ने खीर पकाई, सोचा अल्लाह के नाम पर किसी फ़कीर को भी थोड़ी सी खीर देनी चाहिए। इससे जो पहला फ़कीर मिला वो इत्फाक से नबीना था और इस फ़कीर ने कभी खीर नहीं खाई थी। जब इस शख्स ने फ़कीर से पूछा खीर खाओगे, तो फ़कीर ने सवाल किया खीर कैसे होती है। इस शख्स ने जवाब दिया सफ़ेद होती है। अंधे ने सफ़ेद रंग भला कहाँ देखा था, पूछने लगा सफ़ेद रंग कैसा होता है। इस शख्स ने कहा बगले जैसा। फ़कीर ने पूछा बगला कैसा होता है। इस पर इस शख्स ने हाथ उठाया और उंगलियों और हथेली को टेढ़ा करके बगले की गर्दन की तरह बनाया और बोला बगला ऐसा होता है। नबीना फ़कीर ने अपने हाथ से इस शख्स के हाथ को टटोला और कहने लगा ना बाबा, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, ये गले में अटक जाएगी, मैं ये खीर नहीं खा सकता। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।